शेख आसिफ साहब की सरपरस्ती में और शेख आसिफ साहब के जितने भी आज चाहने वाले लोग हैं, आज यहाँ ज्यादातर बुजुर्ग हजरात है और हम यहाँ पर इसलिए जमा हुए कि कुछ साल पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने और उनके साथी जितने भी लोग हैं, आज जितने आप लोगों को सब फोटो दिख रहे हैं, इतने लोग उनके साथ थे, तमाम सियासी पार्टियां उनके साथ थी और उन्होंने यहाँ पे एक बहुत अच्छा इब्तिदा किया था। ये आप लोगों को पता है, मीडिया के लोगों को और शहर के लोगों को भी पता है। और हम यहाँ पे जो मुफ्ती साहब ने यहाँ पे जो बुनकर सलकर का जो इब्तिदा किया था, आज हम यहाँ देखने के लिए आए कि वो सर्कल कहाँ पे बना और बुनकरों के नाम से सर्कल को उसकी संग बुनियाद बाकायदा रखी गई थी और शहर के अंदर बहुत ज्यादा वावेला मचाया गया था। तो हम दूरबीन लेके और तमाम यहाँ के जितने बुजुर्ग है, पूरे मालेगांव से जितने बुजुर्ग यहाँ पे आए, हम यहाँ ये देखना चाहते और खास तौर से दूरबीन से भी देख रहे, क्या ऐसा लग रहा है कि सर चांद के ऊपर से बना तो नहीं दिया गया उन्होंने बुनकर सर्कल, और ये जमीन के नीचे तो नहीं, हम वो भी देखना चाह रहे कि सर्कल कहाँ बना। मेरी पूरे मालेगांव शहर से गुजारिश है, तमाम बुनकर लोगों से गुजारिश है कि आपका नाम, बुनकरों का नाम इस्तेमाल करके एक आपके साथ मजाक किया गया। एक आलिम दीन, एक मुफ्ती है, जामा मस्जिद के पेशिमाम है, तायात के लिए ईदगाह के पेशिमाम है, जमीयत के सदर है और एक एमएलए की हैसियत से भी उन्होंने बुनकर लोगों का मजाक बना दिए। और शहर ये देखना चाहता कि वो बुनकर सर्कल कहां पे बना और अभी तक अगर बना था तो कहां है। कहीं चांद पे तो नहीं बना दिया मुफ्ती साहब ने, या जमीन के नीचे तो नहीं बन गया। आज शहर के अंदर ना जाने कितने रोड खराब है, मुफ्ती साहब को कहीं नजर नहीं आ रहा और हम लोगों ने ये तय कर लिया। आज ये समझ लो पहली मीटिंग थी हमारी और इसी तरीके से पूरे शहर के अंदर घूम घूम के, और जो शहर के इलाके का जो रोड खराब है, ये शहर के लोगों को, उस वार्ड के लोगों को हम बताना चाहते कि ये शहर का रोड खराब है, इसका जिम्मेदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जो आज के एमएलए है, इसका जिम्मेदार यहाँ का एमएलए नाकारा एमएलए है। मैं बुनकर भाइयों से सवाल करना चाहता हूं कि आपका मजाक बनाया गया, मजाक, और आप उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। मैं सोचा कि जब मैं आने लगूंगा तो ऐसा लगेगा मुझे सोने का लूम मिल जाएगा शायद यहाँ पे, और एक चांदी का सर्कल एकदम बेहतरीन और उसके ऊपर सोने का लूम रखा रहेगा। ऐसा बताया गया था कि बाहर के जब लोग, शहरियान के जो यानी बाहर गांव के लोग जितने मालेगांव के अंदर एंट्री करेंगे तो ऐसा बताया गया था बहुत जबरदस्त, तो एक शान ताजमहल से बेहतर सर्कल यहाँ पे बनाने की बातचीत की गई थी। तो मेरी एंटी करप्शन ब्यूरो से गुजारिश है कि इस सर्कल की भी आप लोगों ने चौकसी करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पेपर के ऊपर इसका बिल निकल गया, और अगर बिल नहीं निकला तो काम क्यों नहीं हुआ अभी तक। मैं शहर की आवाम से और यहाँ के नाकारे एमएलए से मैं पूछना चाहता और आपके जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल से हम लोग, हमारी पूरी टीम, उसके अंदर खास तौर से तमाम बुजुर्गाने दिन रहेंगे, बुजुर्ग लोग रहेंगे, नौजवान भी रहेंगे। हम भी मुफ्ती साहब के जैसा कुराड़ी पौड़ा लेके निकल जाएंगे, बस उद्घाटन करेंगे और पेड़ा खिला देंगे सबको, हरा पेड़ा खिलाएंगे, अभी हरा, लाल, पीला सब तरीके का पेड़ा खिलाएंगे इंशाल्लाह हम सबको। तो आप लोग तैयार है क्या आने के लिए? आपको फोन के जरिए इतला दी जाएंगी, व्हाट्सएप के जरिए इतला दी जाएंगी, और मीडिया के लोगों से भी मेरी गुजारिश है, क्या जितने खराब रोड है, हमारी जरूरत ही मत पड़न दो, आप अपने तौर तरीके से जहां जहां रोड खराब है इस शहर की आवाम को बताओ। क्या इस शहर के एमएलए ने कुछ भी नहीं किया, ये आप भी जानते हैं और ये शहर की आवाम भी जानती। आज मैं देखा दादा भूसे साहब ने मोतीबाग नाके से लेके आज छतरी तक सीमेंट रोड बन गया, सटाना यानी ज्योतिबा फुले पुतले से लेके तो मुंसर टेरे तक रोड बन चुका। अभी तक हमारा नाकारा एमएलए यहाँ का ये कमिश्नर को बोल नहीं पा रहा कि ये रोड का काम पूरा करो, जबकि उससे पहले हमारा काम चालू हुआ और अभी तक काम अधूरा है। और उस इलाके के तुम देखेंगे तमाम रोड बन गए। और मैं
कल भी मैंने एक मेरी छोटी सी मीटिंग में एक बात कही, आप लोगों को पता हो, तमाम लोग को, क्या ग्रामीण में कितने आमदार होते हैं? मैं मीडिया से सवाल करना चाहता, कितने आमदार होते हैं ग्रामीण भाग में? कितने आमदार है? एक है? नहीं, दो है, तुम भूल गए। है मालेगांव के 2 आमदार, एक ग्रामीण का और एक सिटी का। लेकिन मैं ऐसा मानता ग्रामीण के 2 आमदार है। वो किस लिए, वो बताना चाहता हूँ। क्या हमारे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने सबसे ज्यादा अगर काम किया तो नदी के उस पार काम किया। नदी के उस पार आरटीओ ऑफिस चले गई, मालेगांव से 12 किलोमीटर दूर, उसके ऊपर कुछ नहीं काम, क्योंकि वहां के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए सुविधा कर रहे हैं। हमारे आमदार थोड़ी है वो, ग्रामीण के लोगों ने चुन के दिए। आज जितनी सरकारी बैंकें हैं, आज तुम देखेंगे कहा, नदी के उस पार। खरीदी ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस देखेंगे तो नदी के उस पार, तमाम चीज उस पार। अरे उनका राज चलेगा, मुफ्ती साहब को तो कारपोरेशन भी उस पार ले चल जाएंगे, सिविल हॉस्पिटल भी उस पार लेके चल जाएंगे। यहाँ तक अगर दादा भूसे का राज चले और मुफ्ती साहब का राज चले, बस स्टैंड भी वहां ले चल जाएंगे। नया स्टैंड, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टॉप, सब उस पार जाएगा। आप लोग थोड़ी देर रुको, थोड़ा दिन देखो, इंशाल्लाह ये सब चीज उस पार जाने वाली है। और हमारे यहाँ के नाकारा एमएलए उसको पर कुछ भी बोलने वाले नहीं है। आज जो लाडली बहन की जो स्कीम चल रही है, हमारी माँ बहन सुबह 6 बजे से लाइन लगा रही है और वहां पे परेशान है, भूखे प्यासे। और यहाँ का नाकारा एमएलए बोलने का तैयार नहीं है, ना एक धरना देने के लिए तैयार है, ना एक एहतजाज करने के लिए तैयार है। तो हमको ऐसे नाकारा एमएलए को उसकी जगह बताना है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कल से जितनी शहर की रोड खराब है, हम शहर के लोगों को बताएंगे कि यहाँ पे कितनी रोड